परीक्षित बाबा, सप्तम दिवस व्यापी कथा सुने थे। जो कथा था मृत्यु को जीतने का उपाय क्या है, लोग किसको त्याग करें, किसको अपना ले और किसका स्मरण करे, किसका मनन करे, ये सारे वृत्तांत उनको समझा रहे थे। व्यास देव जी के सुख, तुम भूमिष्ठ हो जाओ, तुम माँ के गर्भ में रह रहे हो, कितना कष्ट हो रहा है माता जी को, ये थोड़ा समझो। माँ के पेट से व्यासदेव जी के पुत्र बोल रहे थे, सुखदेव जी पिताजी, मैं जन्म लेने के बाद मुझे मालूम है संसार के माया मुझे घेर लेंगे, मैं बहुत बार इस प्रकार माया के घेरे में आके फंस गया। जैसे चिड़िया को पकड़ने के लिए बहलियाओं ने चारा डाल देते हैं और जाल बिछा देते हैं, चिड़िया है भोले भाले नीचे उतर के आ जाते हैं और दाना चुगने के बहाना में वो फंस जाता है जाल में और उसको पकड़ के ले जाते हैं बहलिया ने। किसी को बिक देते हैं, किसी को मार डालते हैं, किसी को कुछ कर डालते हैं। क्यों ना, जब तक उनके हाथ में है तब तक चिड़िया कुछ नहीं कर पाता। हाथ से मुक्त हो गए, बस वहां आकाश में अपना दोनों पंख फैल के कहीं भी उड़ सकता है। पिताजी, मुझे इच्छा नहीं है अब की बार मैं माया के जाल में फंसू, मुझे मालूम है। श्री गीता जी में भगवान जी कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो, हे अर्जुन तुम्हारा ऐसी बहुत जन्म बीत गया, तुमको मालूम नहीं है। अब की बार वैसे नहीं होना चाहिए। तो पिताजी के आदेश अनुसार उन्होंने जन्म तो ले लिया, लेकिन लेके माता जी को भी नहीं देखा, पिताजी को भी नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर चल पड़े, कदम बढ़ा लिया। नंगे धड़क, वस्त्र नहीं पहने, किसी को देखा नहीं, रोना पिटना कुछ नहीं, सीधा जंगल में चले गए। जाके शांत जगह जंगल में जाके बैठ गए, आत्मस्थ हो गए, आंखें बंद है। बाहर मैंने जो कुछ देख रहा हूँ ये सारे फंसाने वाले चीज है, सारे फंसा देंगे। कहीं भोजन में फंस जाना, कहीं पहनने की वस्त्र में फंस जाना, कहीं मकान में फंस जाना, फंस जाएंगे। नहीं, हम आंख नहीं खोलेंगे। बाहर का दृश्य हमें फंसाने वाले हैं, मैं भीतर देखूं, भीतर क्या है। मंदिर में भीतर भगवान जी की मूर्ति की स्थापना कर लेते हैं, भीतर आप देखोगे तो आपको बनी हुई था, बनी हुई वही मूर्ति, बड़ा भारी मूर्ति, अंदाज 5 फुट तो होगा ऊंचा। बस प्राचीन काल की सत्ता ऐसी ही थी, उनके सामने कोई भी जाके पहुंच जावे तो पहुंचते ही अगले जन्म में वो क्या बनेगा उसका फोटो दिख जाता था। कैसी अपना स्वरूप, आगे मैं क्या बनूंगा। एक राजा गया, जाके देखा मैं अगले जन्म में स्वार बनूंगा। उसने मिट्टी का तेल डाल के मूर्ति को जला दिया। अभी भी देखेंगे अब जाके, जिनको दर्शन करने इच्छा है दर्शन कर सकते हैं। अभी भी गए, वो तो वहां पर गए, लेकिन आपके पास भी गए। वो इस स्फूर्ति के पत्थर से बना हुआ मूर्ति कहाँ गए? आपके कुटस्थ में सवेरे शाम को क्रियाजों को अभ्यास करते करते जब आपका मन स्थिर हो जाएंगे, आत्मस्थ हो जाएंगे, तब अपने नजरों में यही दिखेगा मैं अगले जन्म में क्या होऊंगा। होता है पूर्व जन्म का ही फोटो दिख जाता है। लेकिन करना चाहिए, आपको जमीन मिल गया, जमीन मिल गया, इसलिए इन्होंने यहाँ पर भागवत जी की योजना बनाने के शर्त ले लिया, सभी को बुलाया, करना चाहिए, हो रहा है।
जमीन पे भी लगाए, लेकिन जमीन को उपयोग में लेना ही आपकी बुद्धिमानी है। अगर जन्म जन्म का संस्कार सुसंस्कार वैसे नहीं, कुसंस्कार से नहीं हो पाएगा, सुसंस्कार से ही आपको इतनी सुवर्ण सुयोग मिल जाएगा। वैष्णव जी के सुपुत्र जंगल में जाके चुपचाप बैठे थे और लकड़ कटने वाले लोगों ने वहां पर जाते गए, जाके देख के आया। वैष्णव जी पीछे पीछे कुछ दूर गए, फिर लौट के आ गए। नहीं, जो जा रहा है जाने दो, उसको रोक के मैं क्या करूं, ब्रेक कसना, गाड़ी का खराब हो जाएगा। सही है, मृत्यु के समय जो जा रहा है उसके लिए क्या रोना धोना है, उसको जाने दो, उसका नजर जहां पर है वो पहुंच जाएगा, तो पीछे उसका ब्रेक क्यों लगा रहे हो। लेकिन मोह बस शोक और मोह के द्वारा ग्रसित होके लोगों ने रोने पिटने लग जाते हैं और मोह हो पीछे मुड़ के देखते हैं, बस ब्रेक लग गया और नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये प्यारे सज्जनों, व्यासदेव जी ने नारद जी के द्वारा सुनाया गया 4 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत कथा, उनको लेके उन्होंने बना लिया 18,000 श्लोक। साधारण व्यक्ति तो एक ही कलम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 18,000 श्लोक लिखा और उस 12 स्कंद में उसको संपूर्ण किया। मैंने तो ये धन को कमाया, ये भी एक धन है, ये धन कमाया किसको दूं? योग्य न योग्य सही जुगैव, योग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु दिया जाए तब जाके उसको सुरक्षित रूप में रखेंगे, नहीं तो भोग भोग के उसको नुकसान में डस्टबिन में फेंक देंगे बस। तो मैं किसको दूं? व्यासदेव जी ऐसे विचार बना रहे थे, किसको दूं, कौन अधिकारी का इस संपत्ति को सुरक्षित रूप में रखने का। तो उत्तर में जो काठूरिया था लकड़ी काटने वाले, उसने आके समाचार दिया, बाबा जी बाबा जी जंगल में झाड़ के नीचे बैठे हैं, मैंने देख के आया। अच्छा कैसी है? न ज्यादा उम्र नहीं है, 16 साल होगा, ऐसी है, नंगे धड़ंग बिल्कुल, सावले सावले रूप है उनका। अच्छा अब समझ में आ गया, वही मेरा सुपुत्र है। उन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाओ वो जहां पर है हमारे पुत्र सुखदेव, उनको श्रीमद् भागवत का श्लोक सुनाना। बरहा पीड़ा भिना मृग मद तिलकं कुंडला कांत गन्नम कंजाक्षं कंबुकंठं स्मितं शुभगं मुखं स्वाधरेणस्तपेनु त्रिभंगर विकर भूषणं वंदे वृंदावनस्थ युवती शतवृत ब्रह्म गोपाल पेशम। जाके गुनगुनाते हुए उनकी चिल्लाने वहीं पर गीत गा रहे थे। जब गीत गा रहे थे और वही गीत की मधुर आवाज सुनते ही, जैसी बंसी की आवाज सुनते ही ब्रजगोपियों ने दौड़ के, वैसे नहीं, मेरे पास तो पंखा होता तो मैं अभी चला जाता, मेरे पास पंखा। कहते हैं सतनेत्र गीत विधि देखी तब वही गुण निधि, हजारों आंख मुझे विधि ने दे देते तो मैं उनको देखते ही रह जाता और किसी ने कुछ नहीं देखता मैंने। इस प्रकार अब जब सुखदेव जी ने आंख खोला, गुनगुना रहे थे, उनको बुलाया, अरे भैया ये कितनी सुंदर, कहाँ ये मिला तुमको? ये एक में तुम इसी मुक्त हो रहे हो, लेकिन इस ऐसी है 18,000 कहाँ है? तुम्हारे पिताजी के पास है, ले जाओगे? हाँ पिताजी गए, उनके पास ले जाने में क्या गए जाते ही अब काम के काम बन गए,
न्यायदेव जी उनको पहले दिन में तो पढ़ाते थे, आज तो फोन में आ गया। पढ़ाते थे तो उनको सुनाने लगे, याद कर लिया। आज का कथा वही बादर आयणी उमच एकादश स्कंद प्रथम अध्याय यदुवंश को ऋषियों का अभिशाप कृत्वा द्वैत बदम कृष्ण सरामो यदुवीरवृतः भूपो अवतारण भारम जविष्टम जनयन कलिम। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी बोल रहे थे, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव और पांडवों में शीघ्र मार काट बचाने वाला लड़ाई को शुरू कर दिया और धरती के ऊपर जितने भी दुष्ट असुर थे सभी को विनाश कर दिया। एक दिन की बात है, यदुवंशियों ने भगवान द्वारकाधीश के आश्रित थे, बहुत सारे धन उसको प्राप्त हो गया था। जब अपने कोई भी पुत्र देखता है जो हमारे पिताजी के पास बहुत धन है, वो अलसी बन जाता है, कर्मनिष्ठ नहीं बनता। क्यों ना पिता के पास इतने धन बहु है, मैं क्यों मेहनत क्यों करूं। लेकिन बिना मेहनत से, बिना संघर्ष से अपना जीवन का विकास कभी भी किसी का नहीं हो पाया। वही बात है। अब सब यदुवंशियों ने युवामंडल आ गए, बड़ी सुंदर सुंदर वेशभूषा से पिंडरक तीर्थ में, जहां पर साधु संत ने निवास करते थे, हरि कथा करते थे, उसी स्थल पर आप पहुंचे। लेकिन सांप को स्त्री की भेष में सजाया, बड़ी प्यार से सजाया। सजा की साधु मंडली में आप पहुंचते हैं, नमस्कार करते हैं, ये साधु बाबा लोग आप नमस्कार स्वीकारें। हमारे साथ एक कजनारी नारी है जो सगर्भा है, उनके पेट में बालक या बालिका, उनका जानने की इच्छा है, लेकिन लचीली है, शर्म के मारे किसी को नहीं कुछ शक्ति है। आप दया करके बतला देंगे तो मन में खुश हो जाएगी। साधु लोग तो थे, आंख बंद करके देखा ये बालक लोग आया है मुझे परीक्षा करने के लिए। साधु कैसी है, कितने बड़े साधु है, चमत्कार है। पूछते हैं चमत्कार कुछ है बाबा जी के पास? तो बाबा जी ने आंख बंद करके देखा, उनके पेट में एक मुसल है लोहे का बना हुआ। तो बाबा जी ने तुरंत बोल दिया, इनके पेट में जो है वही तुम्हारा वंश को नाश करने वाला है। अब डर गया, यदुवंशियों ने डर गया, डर के मारे राजधानी में लौट के तक गया। उनने वसुदेव को भी बताया, लेकिन भगवान द्वारकाधीश को मालूम तो था ही, मालूम होते हुए भी उन्होंने उसका प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन प्रतिकार नहीं किया। उन्होंने ये सोच रहे थे ये जो होना है वही होगा। इनने गलती किया, साधु को परीक्षण में उतर गए। इसका अपराध का सजा तो मिलना चाहिए, सही है। दुख जीवन में आएगा तो आपका कर्मकारी फल है, भगवान देते हैं। सुखे सनद विघ्न मना दुखेषु विगत स्नेह वीतराग भय क्रोध शीत धीर मुनिरुच्यते। सुख हो चाहे दुख हो, लाभ हो चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, अपने को संभाल के रखना ही बुद्धिमानी है। वही स्थित धी, उनका एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, वही है संसार में स्थित धी, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, वही है स्थित धी। बस अब परिस्थिति आ पहुंचा, वे लोगों ने गुरु वर्ग के आदेश अनुसार सागर जी के किनारे गए
और वही जो बड़े मुसल था उसको पत्थर के ऊपर खूब घिसा, घिस के चूर चूर बना दिया और उसको जल में तरा दिया। जल में तरते हुए बहुत दूर जाके जब गए रेती के ऊपर, और वहीं से घास निकला, जो घास के नाम है एरेका जंगल। दोनों पत्तियों का दोनों तरफ, जैसे गन्ना का पत्ती दोनों तरफ गाड़ गए, उसी प्रकार जब गया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। ताल्लुकदारी जैसे घर के माता जी अपनी छोटा सा घुटने टिप के बच्चे को बार बार संभालती है, कह देते हैं बालक ये अग्नि है, दीपक है, इसमें हाथ मत डालना, हाथ डालोगे तो जल जाएंगे। लेकिन मानता नहीं है, हाथ डालता है। आखिर तो भाई ने किसो क्या समझा, अब की बार जलेगा तो पता चलेगा। जल गया, हाँ जल गया, वही है। आपको समझाने के लिए भगवान जी ने सारे इंतजाम के सुख भी रखा है, दुख भी रखा है, लेकिन आपको जो मंजूर है उसको उठा लीजिए, फल आपको वही मिलेंगी। अब श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायां एकादश स्कंदे प्रथमोऽध्याय। वसुदेव जी आके देवकी वसुदेव ये सारे जदुवंशी होने आके रहा करते थे द्वारकापुरी में। और द्वारकापुरी में रहते समय भगवान के प्यारे भक्त हैं, कोई भी क्यों ना हो, जैसे आप लोगों ने साल में कम से कम एक बार भगवान का भक्ति हो, उत्सव हो, समय भगवान के लिए हम लोग खर्च करें, तो इसी प्रकार उन लोगों ने नारद जी आ जाते थे। नारद जी को तो अभिशाप मिला था, दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया था। नारद जी ने समझा बुझा के दक्ष प्रजापति के जो लड़के लोगों को जंगल में भेज देते थे। वो जाते थे तप करने के लिए, लौट के नहीं आते। उनको ये मालूम हो गया था मैं लौट के जाऊं फिर इन लोगों ने घेर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं घेरा में रहने वाला नहीं हूं, मैं मुक्त स्वभाव हूं। बस अब परिस्थिति क्या बना, नारद जी आप पहुंचते ही नारद जी को बोल रहे थे वसुदेव जी महाराज, बोले नारद जी आप कथा सुनाइए। तब नारद जी ने कथा सुना रहे थे। कौन सा कथा? आपने भरत ऋषि की कथा सुना है ना? भरत ऋषि के 100 पुत्र थे, आपके पास तो 1 पुत्र है, 2 पुत्र है, 5 है, 10 है, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 100 पुत्र ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, और सब के सब ज्यों के त्यों। अब भरत ऋषि पहले पुत्र थे, वे तो साधु बन गए। उनके नीचे जो 9 पुत्र थे, ये जोगेश्वर सारे थे, कवि गए, अंतरिक्ष गए, ये भू गए, सारे योगेश्वरों ने अपने संसार को त्याग करके भगवान की भक्ति में बड़े बड़े योगी बन गए थे। योगी नाम अपि सर्वेषां, कहते योगी सबसे ऊपर कहा जाता है। योगी आप भी गए, योग युक्त हो जाना, लेकिन योग का मुख्य अर्थ एक है भगवान के साथ जोड़ना ही योग है। एक तो परिवार कोई पत्नी में जोड़ जाता है। एक पुरंदर के राजा का कथा मिलता है श्रीमद् भागवत जी में। वो अपनी स्त्री के प्रति आसक्ति युक्त हो गए थे। स्त्री के प्रति आसक्त होने से अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लिया था। ऐसी बात है, विचित्र बात है। आप जिसके प्रति आसक्ति हो जाएंगे वहीं पर आपको जन्म लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई संकोच संशय नहीं है। हरिद्वार में एक बाबा जी रहते थे, मनखंडी बाबा। मनखंडी बाबा माँ गंगा जी के किनारे रहा करते थे। उनके वहां पर गांव वालों ने एक छोटा सा मुर्गा का बच्चा को छोड़ दिया गया। मुर्गा बच्चा बड़ा हो गया,
और उनके एक चेला ने और गांव वालों ने उसको स्वाहा कर दिया। तो अगले जन्म में वही चेला ने वहां पर मुर्गा के रूप में जन्म लिया था। आपको मालूम है कि आपके घर के आसपास में झाड़ पेड़, आपके गौशाला में गौ माता, घर में घूम रही है बिल्ली, ये कौन है मालूम है? मालूम नहीं है, मालूम नहीं है किसी को। लेकिन पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। पिता माता झाड़ के रूप में भी, पत्थर के रूप में जन्म लिया था। आपने सुना है रामायण में, गौतम ऋषि के पुत्र थे, पत्नी थी अहल्या, उन्होंने थोड़ी सी गलती किया था, उनके अगले जन्म में पत्थर होकर जन्म लेना पड़ा। ये प्यारे सज्जनों, सावधान होके अपनी संसार यात्रा को निर्वाह करना चाहिए। आपकी कथा है 9 जोगेश्वरों में से कहते गए, कभी न कहते गए, राजन भक्तजन के हृदय से कभी भी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना करना ही संसार में परम कल्याण कारण है। जिनकी कोई मान लीजिए माता जी है, अपने बेपुत्र के प्रति बहुत उनका प्यार है, मन में धड़कता रहता है हमारे पुत्र गए, हमारे पुत्र गए। लेकिन पुत्र के भीतर पुत्र किसलिए प्रिय गए? केवल पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है, आत्मा का प्रयोजन से पुत्र प्रिय गए। जब शरीर से प्राण छूट जाता है तब तो पुत्र रहता है ना, तब क्यों आप उसको संसार में लेके फेंक देते हैं, जला देते हैं? पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, आत्मा का प्रयोजन से पत्नी प्रिय होती है। पिता पिता के लिए प्रिय नहीं है, पिता प्रिय होते हैं आत्मा के लिए ही। आत्मा शरीर से छूट जाए, प्राण एष भगवान स्वयं, प्राण विष्णु पितामह, प्राण न धार्यते सर्वं सर्वं प्राणमयं जगत्। सारे संसार वही प्राणमय गए। कभी न सुना रहे थे, भगवान कभी भी भक्तों के हृदय से अलग होने वाले नहीं है। जैसे लक्ष्मी से नारायण जी अलग नहीं है, नारायण से लक्ष्मी अलग नहीं है, उसी प्रकार भगवान की भक्तों के हृदय से अलग होने वाले नहीं है। हरि ओम हरि ओम। अंतरिक्ष ने बोल रहे थे, आपके पास भगवान जी ने इंद्रियां दी है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इंद्रियों से आप विषय उपभोग करते गए। लेकिन भोग इतनी ही करना चाहिए जिससे अपना काम बन जाएगा। उससे ज्यादा अपने भोग भोगने लगे तो बीमारी बन जाता है। और जितना बने अधिक से अधिक सुकर्म करना चाहिए। आपसे कुकर्म हो जाएगा तो आपको अगले जन्म बड़ी दुख, इसी जन्म में भी अत्युत्कटई पाप पुण्यई हइव फलमश्नुते त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनै। अति उत्कट पाप और पुण्य के फल 3 दिन 3 हफ्ता 3 महीना 3 साल के भीतर ही फलीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार 9 योगेश्वर ने बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाए। 9 योगेश्वर नारद जी सुना रहे थे वसुदेव जी को। एक राजा थे यदुवंश, आपने जजाति का नाम सुना होगा, जजाति की परिवार थे। यदु राजा ने जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में मिले एक बाबा जी, जो बाबा जी के नाम है, आपके गिरनार पर्वत, आपने बहुत लोग गए होंगे। गिरनार पर्वत के ऊपर दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। 11,000 सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है, पैर फूल जाता है। वही है दत्तात्रेय भगवान जी का तपोभूमि। वही दत्तात्रेय भगवान अवधूत बाबा भी कहते हैं। और जदू राजा का समागम होते ही बातचीत हो रहा था। कहते हैं आप तो कहीं भी भिक्षा करने के लिए नहीं जाते हैं,
तो कहते हैं भीख मांगने वाले साधु थोड़े हूँ, मुझे माताजी ने पिताजी ने जन्म दिया भीख मांगने के लिए है क्या? नहीं, जगतवासी को समझाने के लिए। हे प्यारे सज्जनों, आपकी वाणी मनुष्य जन्म ग्रहण करके तुमने भगवान के भक्ति किया तो कब करोगे? कौन जाने, अगले जन्म में भगवान जी ने मुझे सांप बना दिया तो, गधा बना दिया तो, बैल बना दिया तो, पत्थर बना दिया तो क्या पता। तो याद हो जाना, मानव जीवन जब मिला है बस। अब क्या था, बोल रहे थे आपने कहीं भिक्षा करने के लिए नहीं जाते हैं, इसे मांगते नहीं है, भोजन प्रसाद भी कोई आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन इतना होते हुए भी आप प्रसन्न बदल रहे थे, शरीर स्वास्थ्य आपके सुंदर है, क्या बात है? तो बाबा जी बोल रहे थे, सुनो मैंने गुरु बनाया, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिटे न दोष, गुरु बिना लखे न सत्य को, गुरु बिना मिले न मोक्ष कबीरा, गुरु बिना मिले न मोक्ष। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता है। अतः मैंने गुरु बनवाया, 24 गुरु मैंने बनवाया। एक गुरु नहीं, आपने एक गुरु का विद्या भी आपका छूट जाता है, लेकिन उन्हें 24 गुरु बनवाया। बोले गुरु का नाम बताइए ना। गुरु बाबा जी मुझे सुनने का इच्छा है, अगर सुनो। कितनी अब तेज मरुद हो, मतलब मिट्टी, जल, बतास, तेज आकाश, ये 5 मैंने बनाया। सूर्य, चंद्रमा, वायु, इनको मैंने गुरु बनाया। एक छोटी सी कुमारी कन्या को बनाया, बाण बनाने वाले बनाया, एक कबूतर को बनाया, एक बेस्सा को मैंने गुरु बनाया था। एक बेस्सा था ना पिंगला, शहर में रहते थे, शहर में बहुत धन कमाया, बड़ा भारी आलीशान महल बनवाया। प्रतिदिन रास्ते के बाजू में खड़ी रहती थी, ग्राहक मेरे को लेने के लिए आ रहे हैं, मुझे धन देंगे और मुझे उपयोग में लेंगे। एक दिन की बात है, रात भर उसने खड़ी रही दरवाजे के पास, मुझे आ रहा है ये, किंतु कोई उनके घर में आज नहीं गए, सब चले जाते हैं रास्ते से। बेचारी थक गई, सवेरा होने वाला था। चिड़िया बोल रहे थे, चुप 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 कर रहे थे। तुमने सोचा रात बिता दिया मैंने, बीत था मेरा जीवन, एक सड़ा गला मल मूत्र से भरा हुआ इस शरीर को लेके मैंने बहुत पैसा कमाया, मुझे नरक वास होगा। और घर में घुस गया, बिछौना बिछा हुआ था, उनके ऊपर जाके सो गए। श्लोक बताते हैं, आशा ही परमम दुखम और निराशा परमम सुखम। आशा ही बड़ा दुखदायी होता है और निराशा सुखदायी होता है। आपके पास लड़की है, लड़का है, आप सोच रहे हैं मेरा लड़का का अच्छे बहू मिले और मेरे लड़की का अच्छा जमाई मिले, लेकिन पता लगाया राम जी को देखना, राम जी जैसे एक परम पुरुष को जनक राजा ने अपनी कन्या को दे दिया। अरे दशरथ के लड़का है, उनको मैं ब्याह दे दूं। क्या हुआ आपको मालूम है? वनवास भटकता पड़ा, सारे जीवन दुखदायी जीवन से व्यतीत होने लगा। कोई नहीं कह सकता मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। काल का बड़ बलवान है, कब किसको क्या कर डालते हैं। कभी हाथी को पहाड़ी चढ़ा देते हैं, चढ़ा के गिरा देते हैं, और कभी चींटी को उन्होंने पाल लगा देते हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। अब उन्हें समझा रहे थे, कौन? वही पिंगला बेस्सा। जो आशा को त्याग करो, उतनी आशा जितनों में तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें का 24 गुरु का उनने प्रमाण दे दिया। बस अब आ गया था हमारे प्यारे भगवान जी के पास द्वारकाधीश। आप पहुंचे देवता लोग, निवेदन किया ही प्रभु आप बहुत दिन हो गया। भगवान जी ने 125 साल तक
शरीर लेके धरती के ऊपर उन्होंने लीला रचाई। 125 साल उन्होंने धरती के ऊपर लीला रचाई। अब के बाद लोग ना आए प्रभु। भगवान जी कहते हैं आप लोगों का नजरों में सारे असुरों का विनाश हो गया, लेकिन मेरे नजरों में अभी भी गए। मेरे वंश के जो लोग हैं ना, ये बड़े दुष्ट हैं। उन्होंने मेरे आश्रित है, बहुत धन उनको मिल गया। धन मिलते कि उन लोगों ने दुरुपयोग में लेने लगे। सही है, धन मिल जाए, धन मिल जाए, बड़ी दुरुपयोग उसका हो जाता गए। तो इनको नाश करना मैं चाहता हूं, इसको नाश करके मैं जाऊंगा। उद्धव आए थे, उद्धव को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया था हमारे प्यारे प्रभु ने। अब यदुवंशियों ने वही जे लोहे का मुसल था उसको चूरा बना दिया था, एरा का जंगल हो गया था। उन लोगों ने एक त्योहार के उपलक्ष्य में आप पहुंचे पिंडारक तीर्थ में, साधु संतों के पास। रास्ते में आ रहे थे, सारे आपस में भैया भैया गए, मामा मामा काका काका सब यदुवंशियों का सब लोग हैं। उन लोगों ने बोल रहे थे लड़ाई हो रहा था कुरुक्षेत्र मैदान में। वही लड़ाई के समय कौन अच्छे बड़े बलवान वीर थे, आपस में बातचीत हो रहा था। आपस में बड़ा वीर कौन थे? कोई कह रहे थे अर्जुन था, कोई कहते भीम था, कोई कहते नकुल था। नहीं नहीं नहीं, नकुल नहीं, भीम। क्यों भीम? मैं कहता हूँ नकुल, तुम मान नहीं रहे हो। आपस में भिड़ गए। देखिए ना, घर घर भिड़ रहा है, माता पिता का लड़ाई हो रहा है, भैया भैया का लड़ाई हो रहा है। जिधर भी देखो भीड़ की लड़ाई चल रहा है। मैं इतना लूं, हमारे भैया को न दूं, ये लड़ाई हो रहा है। वही है, सब आपस में भिड़ गए और जाके घुस गए वो एरे का जंगल में, और सारे के सारे खुद बिना अस्त्र शस्त्र से काट कूट के ठंडा हो गए। अब हमारे प्यारे प्रभु ने सोचा मेरा जो काम था पूरा हो गया, अब मैं जाऊं। आप पहुंचे कहां पर? प्रभास तीर्थ में। बलदाऊ जी भी आए थे। बलदाऊ जी जब पहुंच गए, उनके मुंह में से एक शेषनाग रूप धारण करके निकल गए और सागर जी में समाहित हो गए। बलदाऊ जी का माने बलराम जी, और भगवान जी विराजमान थे। एक पीपल का झाड़ था, उसमें अपना पीठ को ठेस लगा दिया, बाया जांघ को बिछा दिया, दाहिना पैर का जो पैर तली दाहिना घुटने के ऊपर उन्होंने रखा। और एक बहलिया आया था चिड़िया मार। चिड़िया मारने जारा नाम है उसका, पहले जन्म का। सही गए, जन्म जन्म का कहते हैं जन्म जन्म का तुम्हारा जो फल है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो आएगा। धृतराष्ट्र बोल रहे थे मैंने तो इसी जन्म में कोई अपराध तो नहीं किया, मेरा 100 पुत्र का क्यों जन्म मृत्यु हो गया। तो व्यासदेव जी ने कहा सुनो तो, आ जाओ आ जाओ। उनके मस्तक पर हाथ फेरे, देखो देखो। देख रहे थे, एक पिछले जन्म गए, पिछले जन्म के पिछले जन्म गए, 100 जन्म के पीछे जाके उन्होंने देखा वही जन्म में उन्होंने बह लिया था, मतलब चिड़िया मार ने जाल बिछाया था और चिड़ियों कबूतर का 100 पुत्र थे, सभी को मार डाला जाल बिछा के। तो ये पाप का फसल आज उनको मिला। जब हस्तिनापुर के राजा बने तब उनका 100 पुत्र का मृत्यु हो गया था। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वही बहलिया आया था, वो बहलिया नहीं, दूसरा बहलिया पहले जन्म का था। बाली का नाम सुना है? बाली सुग्रीव दोनों भैया थे, रामायण की कथा है। बाली ने कहा था भगवान जी मैं तो कुछ गलती नहीं किया था, आपने क्यों मुझे मार डाला? अच्छा भैया मैं तो तुमको मार डाला, अगले जन्म में तुम मेरे को मार देना। वही दूसरे जन्म में आया, मार डाला। सही गए। मान लीजिए किसी का धन चोरी हो रहा है, नर्मदा जी के किनारे एक बाबा जी रहते थे, नर्मदा प्रसाद दुबे नाम है,
तिगारिया के रहने वाले थे। उनकी पुत्र संतान में कोई भी संतान नहीं थे। पत्नी उनकी बड़ी अलंकार पहन के घूमने वाले की इच्छा थी। कोई खाने वाले नहीं है, अलंकार हार चूड़ियां सारे पहनती थी। उन्होंने मकान भी नहीं बनाया, टूटा फूटा मकान था। एक दिन कई रिश्तेदार में जाने वाले थे और अलंकार पहन के आई और वैसी सो गई। चोर आया, चोर तो रास्ते में दिखता है, कौन सा क्या है, आया आके घुस गया। वही माई का गाल को दबाया और छीन लिया, गले का हाथ ले लिया, हाथ का ले लिया, रोने लगे, बहुत रोने लगे। हाय 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 मेरा सारे अलंकार ले लिया, हाय हाय। तो उनकी पत्नी ब्राह्मण परिवार के थे ना, पतिदेव, उन्हें समझा रहे थे, अरे अरे देवी, तुम नर्मदा किनारे के रहने वाली हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? पहले जन्म में तुमने जरूर किसी का चोरी किया था, वही धन उसने ले गया है, और नहीं चोरी किया तो ये जन्म में वो ले गया, तुमके अगले जन्म में मिल जाएगा। आपने देखा ना, गर्भगीता पुस्तक देखा ना, क्यों मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, और क्यों मिल जाता है, क्यों रास्ते में अपने मिल जाता है? देखा ना, आपका पुत्र जन्म लिया, मेहनत नहीं किया, आपने सारे संपत्ति उनके नाम पर लिखवा दिया, जरूर पहले का किया हुआ था, आप यह उनको मिल रहा है। ये प्यारे सज्जनों, सारे भगवान की भक्ति, हरि भजन बिने सुख नाही रे। और तीर लगा दिया। बेलिया ने देखा था, ये लाल चिड़िया बैठा है क्या? तीर लगा के दौड़ा, जाके देखा प्रभु बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत रोया, मैंने गलती किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा, मुझे परम धाम जाना है, ये तो निमित्त मैंने बना दिया तुमको जो पहले जन्म तक किया था वो हो गया, बस। अब भगवान जी परम धाम हो गए, वहीं पर भगवान जी का ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव नारायणम। ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम, ओम नमो नारायणम।